मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप? जीवन के संघर्षों को आप नए आयाम पर ले जा रहे होंगे। मतलब आप विजयी होकर निकल रहे होंगे या फिर नए संघर्ष आपके सामने आ रहे होंगे, तो उसमें भी आप बेहतर रास्ते की तलाश कर लेंगे। यह शुभकामनाएं पहले आपको दे दिया जाए, फिर कुछ अच्छी और कड़वी बातें आपसे की जाएं, खास तौर पर छात्रों, वह भी प्रतियोगी छात्रों से। मतलब प्रतियोगियों से। जो सामान्य छात्र होते हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी या तमाम तरह की जो डिग्रियां ले रहे होते हैं, वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। मतलब परीक्षा पास करने का वहाँ दबाव रहता है। बाकी जगहों पर सबसे आगे रहने का दबाव रहता है। हालांकि कक्षा 1 और उससे भी छोटी कक्षाओं में हमारी जो परीक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है और हमारे अभिभावकों का जो व्यवहार है, जो समाज से चलता है, नियंत्रित होता है, वहाँ पर यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि वहाँ भी बचपन से ही एक कंपटीशन में बच्चों को डाल दिया जाता है कि तुमको उससे ज़्यादा नंबर लाना है, उससे बेहतर होना है। किस आधार पर? अंक के आधार पर। क्या आपने परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिका थी उसको बेहतर लिखा और आपके नंबर बेहतर आने चाहिए, और उसी से डिसाइड हो जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बेहतर हैं। बस काम हो गया। जिब जबकि जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन की जो लड़ाई है, मतलब जो जीवन की यात्रा है, वह सिर्फ परीक्षाओं के अंक शास्त्रीय व्याख्या से आगे नहीं बढ़ती है। आप खूब पढ़ाई करिए, आपके अच्छे अंक आए, अच्छी बात है। लेकिन जिनके बुरे अंक आ रहे हैं वो जीवन में फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इस धारणा से मुक्त होने की जरूरत है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो मेंटल डिज़ाइन है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो कक्षाओं और किताबों से बहुत आगे होते हैं। ऐसे में वो लोग भी बहुत अच्छे अंक नहीं ले आते हैं, लेकिन दुनिया में वो बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं। देखिए, जो बड़े राइटर हैं, थिंकर हैं, पेंटर हैं, फिर संगीत की दुनिया के जो लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बड़े-बड़े नाम चीन लोग हैं, जिनको दुनिया पूजती है, मानती है और जिनके फॉलोवर होते हैं, उनको जरा देखिए और स्कूली शिक्षा के बारे में उनके सोचिए। तो वह स्कूली शिक्षा से कितना ऊपर उठ चुके होते हैं। उनको स्कूल पढ़ा ही नहीं सकता है, और स्कूल तो जाना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूल नहीं जाना है। अरे भाई, स्कूल जाना है, ये चंद लोग होते हैं। बाकी जो आम लोग होते हैं, बस वही चक्की में पिसने वाले लोग रहते हैं। तो आम और खास बनने की जो लड़ाई है, कुछ लोग पढ़ाई के माध्यम से, ये अंक व्यवस्था के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग जो बहुत ही टैलेंटेड रहते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं रहती। आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में, आपके घर में, आपकी पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर नज़र आ जाएंगे जो बहुत कुछ अपने से कर लेते हैं, और बस सर्टिफिकेट के लिए उनके विद्यालयों और अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। वो भी अच्छे हैं, और कुछ लोग धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनको वैसे सीखने दिया जाए। मतलब हर ब्रेन का जो चाइल्ड है, जो अभिभावक है, जो माहौल है, जो परिस्थिति है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। इसलिए जो पैरामीटर और मानक हैं, एक पैमाने पर तो सभी व्यक्तियों के चिंतन की, सोच की, अभिव्यक्ति की क्षमताओं का आकलन पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो सकता है। ऐसे में इस आकलन में जो कुछ उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, आगे पीछे होने का जो बोध होता है, उससे न तो बहुत खुश होइए और न तो बहुत दुखी होइए। अब आते हैं बड़ी परीक्षाओं पर, जो लगातार पेपर आउट, धरना प्रदर्शन, शोर शराबे के बीच, लगातार समस्याओं के बीच हमारे प्रतियोगी छात्र जूझ रहे हैं। अभी वर्तमान में
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो परीक्षाएं कराई, बीपीएससी पीटी की परीक्षा, उसको लेकर विवाद चल रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी यही स्थिति थी। छात्र घेराव, धरना प्रदर्शन, और यूपी पीसीएस पीटी की तो परीक्षा संपन्न हो गई, लेकिन अभी आरओ को लेकर समस्या बनी हुई है। एक तरफ हमारी बड़ी आबादी और उसके बाद शुचिता, पारदर्शिता, मतलब अच्छे से परीक्षा संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। क्योंकि जो बाजार का नियम है ना, सप्लाई और डिमांड, जो भ्रष्टाचार और दूसरी तमाम चीजों के लिए जगह पैदा करता है, उसमें ये समस्याएं और विकराल होती चली जाती हैं। अब आप सोचिए, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसकी सुरक्षा कितनी कठिन बात हो गई है। और प्रश्न पत्र लीक क्यों होते हैं? क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो दूसरे साधनों से आगे निकल जाना चाहते हैं। क्योंकि समाज में एक संपन्न और ताकतवर तबका है जिसे लगता है कि वह कैसे भी करके चीजों को खरीद सकता है। उसमें टैलेंट नहीं है, मान लीजिए योग्यता की कमी है, तो वह उसको उस माध्यम से पूरा कर लेना चाहता है। जबकि जो हमारी परीक्षाएं होती, चाहे पहली कक्षा की परीक्षा हो, परीक्षा व्यवस्था में जब तक जो परीक्षार्थी है वह ईमानदारी से परीक्षा नहीं देगा कि मुझे नकल नहीं करना है, तब तक किसी भी परीक्षा को बिना परेशानी के संपन्न कराना संभव नहीं है। क्योंकि अगर यह शुचिता आएगी तो परीक्षार्थियों की वजह से आएगी। जो व्यवस्थापक हैं, बाकी लोग हैं, जो कि पैसा कमाने और दूसरे साधनों से बहुत सारी दूसरे चीजें और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, उससे लड़ने का काम भी इन्हीं परीक्षार्थियों को करना है। क्योंकि आप नकल करना चाहते हैं, आप अनुचित साधनों का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये अलग विषय है। क्योंकि वहां भी अगर हम जो परीक्षार्थी के तौर पे हैं, अगर चाह लें तो ये नकल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे ही कोई पेपर लीक डिजिटल माध्यम से या किसी और तरीके से परीक्षार्थियों के पास पहुंचता है, तो वह सही जगह शिकायत करने के बजाय लगता है उन्हें कि बस उन्हें ही यह की क्वेश्चन या कुछ भी जो मिल गया है, बस अब वो जल्दी से तैयारी कर लें। अरे भाई, जब यहाँ आप तक पहुंच गया तो औरों तक भी ऐसे ही पहुंच चुका होगा। अब आप उसको सही जगह पर शिकायत करेंगे नहीं, आपको लगता है कि आप लाभ में हैं, कोई लाभ में नहीं होता है। तो यह शुचिता और ईमानदारी जो सरकार, परीक्षा नियामक संस्थाओं और बाकी लोगों से हम उम्मीद कर रहे हैं, वह सबसे पहले एक परीक्षार्थी के रूप में खुद करना पड़ेगा। आप सोचिए, जो सरकारी सेवा के लिए मारम मार है, वह कितने प्रतिशत लोगों के हाथ आएगी? तो कुल सरकारी सेवक 2 से 3% हैं, मैक्सिमम 3%। तो जो कुल नौकरियां मिलेंगी इसी बीच मिलेंगी, मतलब मैक्सिमम लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें कुछ और ही करना पड़ेगा। अब सरकारी नौकरी के लिए इतनी मारम मार क्यों है? सरकारी नौकरी की जो चाहत है वह महज इसलिए है कि जिस दिन आप सरकारी सेवा में चयनित होते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी बदल जाती है। और जो आपको समाज में रुतबा मिलता है वह बस रिजल्ट आते ही मिल जाता है। बाकी जगहों पर जगह बनाने के लिए आपको नियमित संघर्ष करना पड़ता है और आपको अपना कैलिबर साबित करते रहना पड़ता है। पर सरकारी सेवा में बस चयनित होना सबसे कठिन काम है। उसके बाद आपको ढेर सारी सुरक्षाएं मिल जाती हैं, करप्ट होने का जैसे आपको अधिकार मिल जाता है, और सरकार बहुत आसानी से आपको नौकरी से नहीं निकाल सकती है। हर नकारे व्यक्ति के लिए सर्वाइवल बड़ी आसानी से हो जाता है। क्या और कोई कारण है? सोचिए, अगर भी जीरो करप्शन हो जाए तो बहुत सारी सरकारी सेवा में ढंग के लोग जाएंगे ही नहीं, और वह जो बड़े बड़े अफसरों का रुतबा देखते हैं वह निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित करती है। अब सोचिए, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, होंगे, आगे भी होंगे अगर हम नहीं सुधरेंगे। अब सोचिए कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सिपाहियों की भर्ती निकली, उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 60,000 के करीब जो है यह भर्तियां थीं कांस्टेबल की, और 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया।
पहली बार परीक्षा हुई, आंदोलन हुए, पेपर आउट हुआ, फिर दोबारा परीक्षा संपन्न करानी पड़ी। और दोबारा जब परीक्षा संपन्न हुई तो कुल 10 शिफ्ट में इसे कराया गया और 30 लाख लोग करीब इसमें सम्मिलित हुए। देखिए इसके आंकड़े आपको हम दे रहे हैं। हाँ, 60,244 रिक्तियां थी, 10 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई और 32 लाख परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हुए। और इसी तरह पीसीएस की जो परीक्षा थी, सरकार उसको 2 शिफ्ट में कराना चाहती थी। सरकार मतलब हमारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और इसमें भी 5 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाले। और आप जानते हैं परीक्षा में सम्मिलित 41 से 42% लोग हुए। अगर आप सीधे से आंकड़े निकालना चाहें तो 2 लाख से 2.25 लाख लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। अब बताइए, नॉन सीरियस लोग इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म डाल देते हैं कि परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र आसानी से मिल नहीं पाते। अब सोचिए सारे जिलों में परीक्षाएं कराई जाएं, बहुत जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मतलब जो मुख्यालय है प्रशासन के, और उससे बहुत दूर परीक्षा केंद्र हो जाते हैं, तो उन पर नियंत्रण बहुत आसान नहीं रहता है, क्योंकि लोगों के कैरियर का सवाल है, उसकी शुचिता भी बनाए रखनी है। ऐसे में बहुत परेशानी होती है और एक बड़ी आबादी है। अब रेलवे की परीक्षाओं को देखिए, एसएससी की परीक्षाओं को देखिए, जो एनटीए परीक्षाएं कराता है उनको देखिए, कई शिफ्टों में ये परीक्षाएं होती हैं। बड़ी आबादी है, 15-15, 20-20 शिफ्ट में होती है। अब उसके लिए आप सोचिए परसेंटाइल जैसी व्यवस्थाएं हैं, मॉडरेशन किया जाता है, मतलब एक बराबर बनाने की कुछ सॉफ्टवेयर है, तकनीक है, व्यवस्था है, फार्मूला है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे ही परीक्षा बिहार की भी हुई, वहाँ भी बड़ी संख्या में थे और बच्चों ने आंदोलन कर दिया कि एक शिफ्ट में एक दिन में परीक्षा होनी चाहिए। भाई लोकतंत्र है, जहाँ संख्या दिखेगी, लोग दिखेंगे, सरकारें झुक जाती है और सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं होता। परीक्षा समय पर हो न हो, आप विरोध प्रदर्शन करेंगे, रैलियां करेंगे, कोई भी पार्टी आएगी जाएगी सरकार में, उसका फायदा नुकसान इससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि जो परीक्षार्थियों का समूह होता है इसमें सभी जाति धार्मिक समूह शामिल होते हैं और गंभीर अभ्यर्थियों की संख्या इतनी होती भी नहीं है कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में वो काम कर सकें। ऐसे में राजनीति में आपकी क्या हैसियत है, आप सोच सकते हैं। बस सोशल मीडिया के लिए और कुछ नेताओं के लिए, और आजकल जो नकल माफिया है, कोचिंग माफिया है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हीरो बनने वाले जो लोग हैं, जो लंबे लंबे डायलॉग बोलते हैं, उनके लिए यह अच्छा अवसर होता है, जो आपको बरगलाते रहते हैं। सोचिए अगर कई शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, आपको अपने आसपास परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। और परसेंटाइल क्या होता है, थोड़ा इसको सर्च कर लीजिए। क्वेश्चनों की जो गंभीरता है, कठिनाई है या सरलता है, उसका आपकी परीक्षा पर क्या असर पड़ता है। और किसी शिफ्ट में जितने लोग परीक्षा देते हैं, फिर उसी में जो बेस्ट होते हैं उनका परसेंटाइल ज़्यादा रहता है। और आप चाहे जितने शिफ्ट में परीक्षा दीजिए, चाहे जितना सरल या कठिन पेपर आए, उसी हिसाब से ये परसेंटाइल बनता है। ऐसे में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर ये जो प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती हैं। अब सोचिए अगर 60,000 परीक्षा दिए, वो रिक्तियां हैं सिपाही भर्ती की, तो 1.5 से 2 गुना लोगों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है पीसीएस की, उसमें 15 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। मान लीजिए 1,000 सीट है तो 15,000 लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। तो क्या आप 15,000 लोगों में आने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं? और परीक्षा की जो कठिनाई का स्तर होगा हर चरण में, हर स्थिति में, उसमें उतने ही परसेंट लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब ऊपर के 1-2% लोग। तो कितने चरण में होता है, इससे तो प्रारंभिक परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपको तमाम कोचिंग वाले दूसरे लोग जो बरगला रहे हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और उनकी कोचिंग की बैचेज और दिन तक एक्सटेंड होते रहें, इसका फायदा ये भी है। और आप शिकार बनते रहिए, लाठी डंडे खाते रहिए, झंडे उठाते रहिए। और हमारा देश ऐसा देश है जहां हर साल 1-2 बड़े चुनाव होते रहते हैं किसी न किसी राज्य के। ऐसे में सरकारों को घेरने के लिए और खुद का चेहरा पॉलिश करने के लिए, मीडिया में दिखने के लिए कि आपके पीछे भीड़ है,
बड़ी आसानी से मिल जाते हैं छात्र के रूप में, पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं और उनके पास सही जानकारी भी नहीं रहती है। अब सोचिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने जो प्रारंभिक परीक्षा कराई, एक परीक्षा केंद्र पर कुछ विसंगति पाई गई। बिल्कुल होगा, इतनी बड़ी परीक्षाएं होंगी तो इस तरह की समस्याएं भी आएंगी। फुल प्रूफ जैसी कोई चीज नहीं तो उसमें दिक्कतें आएंगी। फिर सरकार कैसे रिस्पॉन्स करती है? अब सरकार ने उस सेंटर को रद्द कर दिया, फिर से परीक्षा करा लो उन जगहों की। अब आप कहो कि पूरा परीक्षा रद्द कर दिया जाए, अब आपको अंदाजा है कि परीक्षा कैसे संपन्न होती है, उसमें कितना लागत आता है, कितनी परेशानी होती है। फिर एक दो सेंटर पर अगर विसंगति और कमी रही है तो सारे सेंटर पर कैसे परीक्षाएं रद्द और क्यों की जाए? मतलब ये व्यवहारिक नहीं है। फिर आपकी मांग है, लोकतंत्र है, कुछ भी मांगते रहिए। अब सोचिए, कहीं भी अगर 10 20 50 लोग मिल जाते हैं तो नेता बनने की जो वहां संभावना और गुंजाइश है उसको छोड़ा नहीं जाता है। और मीडिया में भी जाति धर्म के ठेकेदार, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, आज ये पार्टी सत्ता में है कल वो होगी, अपने अपने एजेंडे के हिसाब से भीड़ इकट्ठा रखते हैं और चीजें चलाते रहते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश सरकार में जब पहली बार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक अध्यादेश ले आए, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु एक अध्यादेश ले आया उन्होंने 25 जून 2024 को। और परीक्षाओं से जुड़े सभी अपराधों को उन्होंने संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया। ठीक है। और इसमें जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग, यूपी बोर्ड, राज्य विश्वविद्यालय, निकायों या एजेंसियों द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को उन्होंने शामिल कर लिया। और उसमें जानते हैं, अगर अपराध में आप लिप्त पाए गए तो 2 साल से उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्राविधान किया गया था। तो कुछ इस तरह इसमें जान, और एक और प्रावधान, फर्जी वेबसाइट बनाने या किसी प्रकार से डिजिटल माध्यम से अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं तो इसके लिए भी कठोर सजा दी गई थी। और उसके 2 दिन पहले ही परीक्षा केंद्र कैसे निर्धारित किए जाएं और जिला स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात थी। और एक एजेंसी के बजाय 4 एजेंसियों को इसमें परीक्षा कराने के लिए आहूत किया गया है कि अगर वो आएंगी तभी होगा। अलग अलग चरण पे अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियां होंगी, जैसे परीक्षा प्रश्न पत्र छापने, पहुंचाने और फिर OMR शीट स्कैन करने और परीक्षा केंद्र पर बच्चों के बायोमेट्रिक लेने, मतलब ये सारी चीज़ों को अलग अलग लोगों को दे दिया गया था। और सरकार ने साथ में यह भी व्यवस्था की, अगर किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हो जाते हैं तो उसको कई स्तरों में कराया जा सकता है। कम से कम 2 स्तर तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 2.5 से 3 लाख के बीच में जो संसाधन है, परीक्षा केंद्र हैं और मुख्यालय से परीक्षा केंद्रों की जो दूरी है वो एक स्थापित मानक के अनुकूल है। बाकी तो आप बहुत ज़्यादा करा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ ब्रीच होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछली कार्यकाल में ही एंटी पेपर लीक लॉ भी ले आई थी। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब हर चीज का विरोध करना जरूरी नहीं है, वो किस पार्टी की सरकार है, कौन नेता है, खूब सहमत असहमत होइए, हल्ला मचाइए और चाहे जिसे आप वोट दीजिए, पर वास्तविक चीजों को समझिए। अगर आबादी की वजह से ढेर सारे लोग फॉर्म डालेंगे तो इनको आप रोक भी तो नहीं सकते हैं। फिर ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे तो कई चरण में परीक्षाएं करानी पड़ेगी। अगर अभी आप उसी विचारधारा और उसी सोच में और उसी प्रचार में अटके हुए हैं तो फिर यह दिक्कत की बात है, क्योंकि आगे जो है परीक्षाएं एक चरण में एक दिन में नहीं हो पाएंगी। मान लीजिए PCS प्री में 10 लाख बच्चे सम्मिलित हो जाएं तो पूरे प्रदेश में यह परीक्षा एक शिफ्ट में अगर चाहते हो एक दिन में हो तो यह संभव नहीं है। 2 से 3 चरण में होगा तो आपको अच्छे जगह परीक्षा केंद्र मिलेंगे, आपको सहूलियत रहेगी और फिर खूब मेहनत करिए। ऊपर का जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप आ सकते हैं और आएंगे। खुद पे भरोसा रखिए, परीक्षाएं चाहे जितने चरण में हो इससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और परसेंटाइल के मतलब थोड़ा सर्च करिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।